सभी को नमस्कार। आज एक और नया धमाका हुआ। आज एग्ज़ाम था पीटीटी का। 31 तारीख को बीएसटीसी का था, आज पीटीटी का था। तो इस पीटीटी में 50 क्वेश्चन थे जीके के। 20 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के थे और 20 क्वेश्चनों में से राजस्थान जीके में से 15 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन राजस्थान जीके में से 20 में से 15 क्वेश्चन आए हैं। जो मैं टेस्ट लेता था, मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट हैं जो मेरे ऑल इंडिया हो, राजस्थान के तो राजस्थान के हैं और जब भारत के तो भारत के हैं। जो टेस्ट है सभी कंपटीशन में आएंगे। ये केवल एक शुरुआत थी आपकी। बीएसटीसी में आया, पीटीटी में आया, अब अगला एग्ज़ाम एसआई का भी हो रहा है। एसआई में आप देखना, अगला फिर रिट का हो रहा है। रिट में देखना कितने क्वेश्चन आते हैं। लोग आपसे पैसे ले लेके कर रहे हैं और फिर उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। मैं फ्री में कर रहा हूँ। ये है संघर्ष। तो आप भी जुड़े रहिए और लगे रहिए। प्रश्न देखते हैं, सत्य है या गलत है, आप खुद भी अपना आंकलन कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, मैं जैसे उसके यूट्यूब पे अपलोड करने की सोची थी, उसको बना लिया था जनगणना। क्यों? जनगणना में से 101% क्वेश्चन आता ही है। रिट में भी आएगा, 100% आएगा। और उसका मैं परसों ही 6 तारीख को ही बनाया था नोट से। सोचा उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो उसको जैसे मैंने अभी आपके पास साइकोलॉजी के, हिंदी के, संस्कृत के भेजे, कल मैं आपको जीके का भेज दूंगा, तो आप देख लेना। उसमें भी मैं कुछ लोगों को तो भेज चुका हूँ राजस्थान की जनगणना का, और कल मैं ग्रुप में भेज दूंगा। चलिए देखिए, आप खुद मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन आया था, तेजा जी का जन्म हुआ, यानी प्रश्न था कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ या स्थान संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है खड़नाल से संबंधित है, जो कि नागौर में हुआ था तेजा जी का। ये लोकप्रिय देवता हैं। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक, यानी इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं, आगे भी आप याद रख लेना। राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। प्रतिहार की पूछा, गुजर की नहीं पूछा, प्रतिहार की पूछा। गुजर प्रतिहार की तो आपको पता, जालोर उधर की साइड है। ये प्रतिहार की पूछा है। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र, जो कि मंडोर उसकी राजधानी थी। अगला देखिए, 1567 में अकबर द्वारा आक्रमण किया गया था चित्तौड़ पर, यानी प्रश्न की लैंग्वेज कुछ अलग थी। यानी ये था, अकबर ने 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ था। तो चित्तौड़ का शासक कौन था? उदय सिंह था, जो कि कब हुआ था? 1567 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर का विलय, ये मैंने इसका वीडियो डाल रखा है राजस्थान का एकीकरण का। तो अंतिम जो हुआ था अजमेर हुआ था, और इसका विलय 1956 में हुआ था। ये 5वां क्वेश्चन था, राजस्थान वो जनसंख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। अजमेर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हमारी जयपुर की, उसके बाद है जोधपुर की, और उसके बाद है कोटा की, और उसके बाद है अजमेर की। इस ऑप्शन के आधार पे करना है। तो पहले तो आपको पता है जयपुर की, दूसरी किसकी है? जोधपुर की है, फिर किसकी है? कोटा, और लास्ट में किसकी है? अजमेर की। प्रश्न 6 आया था, थेवा कला कहाँ की है? तो थेवा कला आपको पता ही प्रतापगढ़ की है। प्रश्न 7वां, जैसलमेर में पाली ब्राह्मण द्वारा पानी के लिए जो नई पद्धति अपनाई थी या प्राचीन पद्धति चल रही थी, उसको क्या नाम था? तो आपको पता है खडिन था। प्रश्न अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न और आंसर रिलेटिव हैं। चाहे हूबहू प्रश्न नहीं हो, लेकिन है आंसर वही, प्रश्न वही। चाहे उसकी लैंग्वेज घुमा दी हो पेपर में या मेरी लैंग्वेज अलग हो, लेकिन आंसर वही है। मैंने प्रश्न दिया था कि खडिन किसकी देन है, तो उसमें प्रश्न में दे रखा था यानी जैसलमेर के पालीवाल के, उसमें दे दिया कि जैसलमेर के पालीवाल ने कौन सी पद्धति अपनाई, तो खडिन थी ये। प्रश्न कैसे भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। रिट में भी आप ऐसे ही याद रखना, ये नहीं कि हूबहू आ जाए, लेकिन प्रश्न से ही रिलेटिव मिलेगा, आंसर से रिलेटिव ही मिलेगा। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, प्रश्न का उत्तर हो सकता है, उत्तर का प्रश्न हो सकता है, लेकिन मिलेगा हूबहू वैसा ही। अगला क्वेश्चन, तिलवाड़ा पशु मेला लगता है, तो तिलवाड़ा पशु मेला आपको पता है बाड़मेर में लगता है। अगला है असुमेलित है,
ये अभ्यारण्य से सरिस्का अलवर में है, केवलादेव भरतपुर में है, ताल छापर नागौर में। ये गलत है, ताल छापर नागौर में नहीं है। कहाँ पर है? चूरू में। रणथंभौर सवाई माधोपुर, बिल्कुल राइट है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे संबंधित हो? तो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। 11वां, मिलान करना है। जूनागढ़ बीकानेर में, नाहरगढ़ जयपुर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में और कुंभलगढ़ राजसमंद में। ये ऑप्शन सुमेलित था, खंड ए और खंड ब, उससे मिलान करने थे, तो मैं सीधा ही आपको ऐसे दे दिया है। मुर्रा क्या है? तो आपको पता है मुर्रा ये भैंस की नस्ल है। वंश भास्कर के लेखक आपको पता है सूर्यमल मिश्रण थे। 14वां है, अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है, तो आपको पता है वृक्ष से रिलेटिव है, वृक्षारोपण या वृक्ष की रक्षा करने से रिलेटिव है ये। अगला ये हमारा आभूषण से हो गया, तगड़ी पहनी जाती है, तो तगड़ी कमर में पहनी जाती है। और 16वां है, शैक्षिक सेवा के लिए प्रथम उपग्रह, जो मैं प्री रिट लिया था उसमें ये टेस्ट में था ये। तो शैक्षिक सेवा के लिए प्रथम उपग्रह था जो एडुसेट था। कौन सा है? एडुसेट है। तो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे, वो 16 क्वेश्चन थे। ये 16 क्वेश्चन आए 20 में से। जो राजस्थान की जीके थी उन जीके में से वैसे 50 क्वेश्चन आए थे पीटीटी में, लेकिन 50 में से क्या है 10 क्वेश्चन तो हमारे करंट जीके के आए थे उसमें, और क्वेश्चन भारत की और विश्व की भूगोल से रिलेटिव आए थे। तो वो हमारे टॉपिक था ही नहीं इसमें, ना रिट में था, मैं मतलब वो टॉपिक में करवाया ही नहीं था। तो राजस्थान जीके के केवल 20 क्वेश्चन आए थे। राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन आए थे, बाकी और करंट जीके के आए थे, और कुछ जर्नल साइंस के थे, और कुछ विश्व की भूगोल के थे। तो वो था, जैसे एक प्रश्न था पॉलिटिकल की बात करूं, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उनका समाधान कौन करता है? तो आपको पता है उच्च न्यायालय करेगा। जो दिल्ली में रायसीन पहाड़ी है वो किससे रिलेटिव है? तो ये भी क्वेश्चन आया था। तो आप ये आपको पता ही है, प्रश्न मैंने भी दिया था लेकिन मैं लिख नहीं पाया। ये प्रश्न है आया, ये इसका होगा अरावली से रिलेटिव है, जो कि आपको बता ही रखी है। 550 राजस्थान में है, बाकी 80% राजस्थान में है ही अरावली का, बाकी का आपको पता गुजरात से दिल्ली तक है वो। तो वो प्रश्न आए थे, लेकिन राजस्थान के 20 में से 16 क्वेश्चन मेरे हूबहू आए हैं। आप खुद मिलान कर लीजिए और आप देख लीजिए उसमें सही है या गलत। आप टेस्ट दे ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा। तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताएं और सब्सक्राइब भी करें। अब आपका जो प्री रिट होगा उसको भी आप सब्सक्राइब करवाइए। आप सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत बात है। आप देख लीजिए मेरी मेहनत कितनी रंग ला रही है। तो आपका ये फ़र्ज़ है थोड़ा बहुत। और कहते हैं भाई गुरु अकेला कुछ नहीं कर पाएगा जब तक स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। मैं सोचूं कि मैं ही अकेला हूँ तो मैं भी लोगों को, मेरी भी प्रसिद्धि हो, मुझे भी जाने कि भाई कोई ऐसा भी टीचर है जो इतनी मेहनत कर रहा है और उसके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे जान पाएंगे लोग मुझे? कोई नहीं जान पाएगा। तो आपका सपोर्ट ज़रूरी है, तो आप कीजिए। मैं भी इतना आपके लिए कर रहा हूँ, तो देखो आपका भी फ़र्ज़ है, तो आप भी थोड़ा मेरे लिए सपोर्ट करें मुझे। और लाइक तो ज़रूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी सब भेजना है, और भेज के सब्सक्राइब करवाना है कि देखो ये हमारे सर है, ऐसे ऐसे करते हैं। आप बताइए उनको भी, तो ऐसे ये सर हैं और ऐसे ऐसे टॉपिक टू टॉपिक टेस्ट लेते हैं, इतने उनके क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की होगी, उसमें भी वो करवाएंगे। आगे जैसे हमारी ये वैकेंसी नई आई है ग्राम सेवक की, उसकी भी करवाऊँगा। अब RS की भी चली रही है, तो ये भी आपको करवाएंगे। तो आप ऐसे लोगों को बताइए। कोई मेरा आपके पास ना कोई फालतू कॉल आता है, ना कोई फालतू मैसेज आता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और अगर आप ग्रुप में भी ऐड करना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। तो ये आप सभी को बताएं, और इसके पात्र आप भी हैं, क्योंकि आपकी वजह से मैं भी थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग था, उसके लिए आपको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।